जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ। हम कर रहे हैं सीबीएसई मैथ्स क्लास 9th की सीरीज और हम हैं सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल पे। हमें इसके लास्ट कंसेप्ट को करना है, लास्ट एक्सरसाइज को करना है। इसका लास्ट एक्सरसाइज वाला कंसेप्ट जो है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का। देखिए, आप सभी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से फैमिलियर होंगे क्योंकि आप 8th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो जिन अलजेब्रिक आइडेंटिटीज से आप फैमिलियर हैं वो क्या क्या हैं? a प्लस बी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर x प्लस a और x प्लस बी। ये आइडेंटिटीज हैं। अभी देखिए क्या था ये a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर क्या है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या था? a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे ही x प्लस a और x प्लस बी का क्या था? x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये बड़ी सिंपल अलजेब्रिक आइडेंटिटीज थी जो आप 8वीं क्लास में करके आए हैं। ठीक है, यहां पर आपको कुछ और एक्स्ट्रा आइडेंटिटीज करनी है। उससे पहले आप देख लीजिए कि कुछ सिंपल आइडेंटिटीज के क्वेश्चंस जो आप करके आए हैं क्लास 8th में वो रिकॉल कर लीजिए। जैसे अगर आपके सामने दिया है x प्लस 3 ब्रैकेट में x प्लस 3 और इसका प्रोडक्ट निकालना है एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके, तो ये a प्लस बी है, तो ये क्या बन जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी, दैट इज x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, ये और मतलब ऐसा भी आ सकता है, आया हो मतलब आपने किया कि 105 इंटू 106 इसका प्रोडक्ट फाइंड करिए विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो आप इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6। अब ये क्या बन गया आपके लिए? ये बन गया x प्लस ए और x प्लस बी। और इसकी आइडेंटिटी क्या कहती है? कहती है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, दैट इज एक्स क्या है? 100 इसका स्क्वायर प्लस ए क्या है आपका 5, बी क्या है 6, दोनों को प्लस करके मल्टीप्लाई करिए x से यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि 5 इंटू 6। तो ये 100 का स्क्वायर हो गया 1 2 3 4 0 6 5 11 प्लस 100 सॉरी इंटू 100, तो ये हो गया 1100 प्लस 30। आप इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 11130, है ना। तो ये भी एक तरीका है क्वेश्चन के आने का। और भी आपने देखा होगा जब 8th में करके आए, आपके सामने क्वेश्चन होगा, सपोज करिए 49a स्क्वायर प्लस 70ab प्लस 25b स्क्वायर। इसके लिए अब क्या कहा है? इसको फैक्टराइज करने को बोला है। अब फैक्टराइज करने का एक तरीका आपके सामने वही मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने वाला, और दूसरा तरीका आपको सामने सामने दिख रहा है कि ये a स्क्वायर, ये b स्क्वायर और ये 2ab। तो इसमें आप फॉर्मूला लगा दीजिए। इसको आप लिख सकते हैं 7a का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 5b का होल स्क्वायर, और इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू 7a इंटू 5b। कर देंगे ना, 7 पंजे 35 दूनी 70। तो यहाँ पर a b सब पुट करके आपका क्या आ गया फाइनली? फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये। तो आप इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b इसका होल स्क्वायर, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 7a प्लस 5b और लिख सकते हैं 7a प्लस 5b दोनों ब्रैकेट में। तो अब इन दोनों से वैल्यू इसकी यही आएगी। अगर आप कहेंगे वैल्यू निकालने का a बाई बी, तो यहाँ से आप a बाई बी निकाल सकते हैं इक्वल टू 0 रख के, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे और भी है, तो ये तो खैर इजी चीज़ें हैं जो आप करके आए हैं। अगर आप करके आए हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा, नहीं करके आए हैं तो आपको सीखना होगा, सीख लीजिए।
क्योंकि इस साल भी इससे क्वेश्चंस होंगे ही। जैसे आपके सामने दिया है अगर 25/4 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9, तो ये देखने पे लग रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। बना के देखते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 5/2 इसका होल 5/2x इसका होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं y/3 इसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो गया ए प्लस बी और ये हो गया ए माइनस बी। ये आपके दो इसके फैक्टर्स आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये तरीका है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और भी आइडेंटिटीज इस बार होंगी। अब तक जो भी आपने आइडेंटिटी की वो सारे बायनोमियल प्रोडक्ट के लिए थी, ठीक है ना। लेकिन चलिए अब हम ट्राइनोमियल की बात भी कर लें, अपनी आइडेंटिटी को ट्राइनोमियल पे एक्सटेंड कर लेते हैं। तो क्या होगा, जैसे x प्लस वाई प्लस जेड इसका अगर होल स्क्वायर हो जाए तो क्या होगा। देखिए, आपको 3 वाली आइडेंटिटी तो पता नहीं, तो एक काम करते हैं, इसको 2 वाली में बदल लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तो आप मान सकते हैं कि लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू टी, तो आप इसकी जगह पर t रख दीजिए और ये हो जाएगा t प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, टी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2tz, यही होगा। अब ये जो आपने माना था इक्वेशन 1 और ये आपके सामने जो आया इक्वेशन 2, यहाँ पर वैल्यू का आदान प्रदान करिए। इक्वेशन 1 की वैल्यू अब 2 में वापस डालिए। t की जगह आप लिख दीजिए x प्लस वाई इसका होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी की जगह आप लिख सकते हैं x प्लस वाई और इंटू जेड। अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर खुलेगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये z स्क्वायर प्लस, अब ये क्या हो जाएगा 2x इंटू जेड, तो ये हो जाएगा 2xz फिर 2yz, तो ये हो जाएगा 2yz। तो अब यहाँ से आपको फाइनल आइडेंटिटी क्या मिल गई, ये मिल गई आपको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आगे रख लिया मैंने, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2xz। ये आपकी एक फाइनल आइडेंटिटी हो गई। क्लियर है, एक आइडेंटिटी आपको समझ में आ गई। भाई 3 की हमें पता नहीं थी तो हमने 2 का मान के रख दिया और 3 का निकाल दिया, आपके सामने आ गया। अब अगर इससे संबंधित आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है, आप क्या डालेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्वेश्चन दूं कि 3a प्लस 4b प्लस 5c इसका होल स्क्वायर करके दिखाइए, तो आपके पास आइडेंटिटी है, आप जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए, मैं बार बार इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप भी अगर ऐसे बार बार लिखेंगे तो आइडेंटिटी आपके दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह छप जाएगी, भूलेंगे नहीं आप। तो अब यहाँ पर आपका x ये है, y ये है, z ये है, चलिए ज़रा वैल्यू रखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3a का होल स्क्वायर प्लस 4b का होल स्क्वायर प्लस 5c का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। इसके साथ में आपको 2 इंटू ए क्या है 3a इंटू वाई क्या है, ये आपका x, तो ये y क्या है 4b, तो ये हो जाएगा साथ में मल्टीप्लाई प्लस 2 इंटू वाई और z, तो y क्या है 4b इंटू z क्या है 5c प्लस 2 इंटू xz, तो x क्या है 3a इंटू z क्या है 5c। फाइनली आपके सामने क्या आ गया 9a स्क्वायर प्लस 16b स्क्वायर प्लस 25c स्क्वायर प्लस ये क्या 4 3 जा 12, 12 2 जा 24ab प्लस 5 4 जा 20 2 जा 40bc प्लस 5 3 जा 15 इंटू 2 यानी कि 30ac। दिस इज योर फाइनल आंसर।
क्लियर है? अब देखिए, अगर और भी आपको एग्जांपल्स मिलते हैं, यही अगर इसमें माइनस लगा के दे दिया जाए तो भी कोई घबराने की बात नहीं। जहां माइनस लगा के दिया है वहां आप माइनस रखते चले जाएंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन है आपके सामने 4a माइनस 2b माइनस 3c, इसका पूरे का होल स्क्वायर करना है। तो आपके लिए ये x है, ये y है, ये z है, तो आप क्या करेंगे? फॉर्मूला वही एक्स स्क्वायर यानी कि 4a का स्क्वायर, फिर y स्क्वायर भाई प्लस लगा के और माइनस 2b का स्क्वायर, फिर z स्क्वायर तो प्लस लगा के माइनस 3c का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 2xy होता है ना, तो आप करिए 2 इंटू 4a इंटू माइनस 2b प्लस 2 इंटू माइनस 2b इंटू माइनस 3c प्लस 2 इंटू क्या आएगा 4a इंटू माइनस 3c। ये पूरा हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? आपका आंसर आएगा 16a स्क्वायर और ये माइनस का स्क्वायर होके प्लस ही हो जाएगा, प्लस 4b स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर। यहाँ पर होगा खेल, 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि माइनस 16ab और फिर 3 दूनी 6 दूनी 12, लेकिन माइनस माइनस प्लस 12bc और फिर उसके बाद माइनस 4 3 12 दूनी 24ac। इस तरीके से आपके सामने आ गया फाइनल आंसर। क्लियर है? अब देखो, क्वेश्चन कैसा भी आएगा आप कर लेंगे, थोड़ा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर इसी सवाल को पलट के दे दें, वो इसी तरीके के सवाल को, जैसे वो ये कह दें एग्जाम्पल के तौर पर कि पहले से ही फैक्टराइज करके दिया हुआ है ये 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस 4xz। अब ये पहले से ही एक्सपेंडेड फॉर्म में है, आपको इसको फैक्टराइज करके देना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए और करना शुरू करिए। 4x का होल स्क्वायर इसको आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, पर इसको लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं z का होल स्क्वायर, माइनस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू वाई, ठीक है ना, फिर माइनस इसको लिख सकते हैं आप 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर इसको लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 2x इंटू जेड। तो यानी कि ये किसका रूप बन के आ गया? ये रूप बन के आ गया 2x माइनस वाई। अब माइनस वाई क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, इस वाले टर्म को देखिए जिसमें होता है एक्स जेड, ये पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब ना ही x माइनस का है ना ही z माइनस का है, x और z पॉजिटिव है। जिसमें y आया, इसमें y आया है ये नेगेटिव है, इसमें भी y आया ये नेगेटिव है, लेकिन जहां x और z दोनों हैं वो पूरा पॉजिटिव है, इसका मतलब y नेगेटिव टर्म में है। तो 2x माइनस वाई प्लस z इसका होल स्क्वायर हो गया। ये आप इसको ओपन कर दीजिए, 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? आपके पास ऐसे ही x प्लस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी भी हो सकती है। अब आपको होल क्यूब का पता नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब आप इसको ओपन करिए, x प्लस वाई तो ऐसे ही रहेगा और इसका होल स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब फिर x प्लस वाई इनकी बारी बारी से पूरे की मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा x और इसकी पूरे से होगी यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से मल्टीप्लाई होगी, फिर साथ में y प्लस का और फिर इसकी पूरे से यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy से मल्टीप्लाई होगी। तो ये फाइनली आपके सामने रिजल्ट आएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये जाएगा x का क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई प्लस ऐसे ही y इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर वाई प्लस ये हो जाएगा y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 2xy स्क्वायर। अब देखो,
अरेंज कर लो इनको आपस में, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये 2x² वाई प्लस 2xy² ये भी है, और एक xy² है और एक x² है। कैसे रखोगे इसे? ये 2xy² और एक xy² मिलके हो गया 3xy²। ऐसे ही फिर 2x² और एक x² मिलके हो गया 3x² तो ये फाइनली हो गया आपके सामने x³ प्लस y³ प्लस 3xy² प्लस 3x² या फिर कहीं कहीं इसमें से 3xy कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर बच जाता है x प्लस वाई अंदर भीतर में। तो या तो ये रूप हो फॉर्मूले का या ये रूप हो फॉर्मूले का, कोई सा भी रूप फॉर्मूले का इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ऐसे ही आप x माइनस वाई के होल क्यूब की आइडेंटिटी खुद बनाने की कोशिश करिए। क्या बनेगी इसकी आइडेंटिटी वो मैं लिख देता हूं। इसकी होगी x³ माइनस y³ माइनस 3xy इंटू x माइनस वाई, या फिर दूसरा रूप में लिखा जाएगा तो x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy²। तो ये दो रूप में आइडेंटिटी आपको दिखाई देगी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आए तो आप क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर लिखा हो मान लो 3a प्लस 4b इसका होल क्यूब है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आपको पता है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है, रख दिया, x की जगह a लिखा है इस बार। अब इसको ओपन करेंगे, ये हो जाएगा 3 3 9 3 27 a³ प्लस 4 4 16 4 64 b³ प्लस 3 3 9 9 चौक 36 और 36 दिया 108 a² प्लस फिर इधर होगा 4 चौक 16 16 दूनी 32 16 3 48 और 48 दिया 144 ab²। दिस इज योर आंसर आफ्टर एक्सपेंडेशन। ठीक है ना, तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब मिला या a माइनस बी का होल क्यूब मिला, आप कर डालेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है कि 104 का होल क्यूब करके बताइए, तो आप इस 104 को लिख लीजिए 100 प्लस 4 का होल क्यूब और लगाइए यही फॉर्मूला और कर डालिए, है ना। तो ये हो जाएगा a आपका, ये हो जाएगा b आपका। तो आप लिख सकते हैं कि a का क्यूब यानी कि 100 का क्यूब, फिर लिख सकते हैं b का क्यूब यानी कि 4 का क्यूब, फिर लिख सकते हैं 3 इंटू a का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू a इंटू b का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, जगह 1 2 3 4 प्लस 64 प्लस 12 पे 1 2 3 4 प्लस ये। ठीक है, अब जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा फाइनली 12,004,800। ये आ जाएगा आपका 1,1,2,4,8,6,4। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। तो एक्सपेंड करके कर सकते हैं, बिना एक्सपेंड किए वही आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझे। जैसे अगर यही आपको कहा जाए कि 999 एग्जाम में आ सकता है 999, इसको एक्सपेंड करिए, तो आप इसको क्या लिखेंगे, दो तरीके हैं, या तो आप इसको लिख लीजिए 900 प्लस 99। तो अब यहाँ पर इसको करने में तेल निकल जाना है आपका, क्योंकि फिर 99 का आप करते रहेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह वगैरह, इसलिए ये नहीं करेंगे। फिर आप करेंगे 1000 माइनस 1 इसका होल क्यूब। अब ये करना आपके लिए आसान होगा, आप इसमें कर सकते हैं। देखो अब 1000 का क्यूब करिए, पूरा फॉर्मूला फिट करिए और आसान है। देखिए 1000 इसका क्यूब माइनस 1 का क्यूब
-3 इंटू 1000 इंटू 1 इंटू 1000 माइनस 1, ये भी तो फॉर्मूला है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। तो ये भी उसी का आइडेंटिटी का रूप है। तो बस यहाँ पर आ गया, एक पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 -1 -3 पर ये 1000 माइनस 1 किया तो 999 आया, उसकी मल्टीप्लाई करी 9 27, ये आ गया आपका 2997000। अब इनको आपस में घटाइए और आप फाइनल आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये तरीका भी सही है, आप कर सकते हैं आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर इसी में आपको और भी कोई तरीके के मिल सकते हैं आइडेंटिटीज, जैसे कि एक आइडेंटिटी और क्या मिलेगी आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, दैट इज इक्वल टू, इसके ये किसके बराबर है, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब देखो, ये आइडेंटिटी याद रखनी है आपको कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू दिस। अब अगर इस पे बेस कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे सपोज करो दिया है 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब, ठीक है, माइनस 18xyz। अब बोल रहा है कि इसको सॉल्व करके फैक्टराइज करके दिखाइए। तो क्या है आपके सामने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है ना। तो आप इसको पहले बनाइए। 8x क्यूब को आप लिख सकते हैं 2x का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं y का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3z का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा आपका -3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, है ना। तो अब इसकी आइडेंटिटी कैसे आपके सामने है, x प्लस वाई प्लस जेड दैट इज इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि 2x प्लस वाई प्लस 3z इंटू x की जगह क्या है 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर प्लस z की जगह 3z का होल स्क्वायर माइनस xy यानी कि 2x इंटू वाई माइनस yz यानी कि y इंटू 3z माइनस zx यानी कि z 3z इंटू 2x। तो ये आपका फाइनली क्या आ जाएगा, 2x प्लस वाई प्लस 3z और इसके बगल में 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 6zx। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। आइडेंटिटीज, ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे साथ, सीखते रहिए। अगली वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं जो एनसीईआरटी में दी हुई है, एक्सरसाइज 2.5, उसको कंप्लीट करते हैं। मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।